साइंस विद साइंटिस्ट चैनल देख रहे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री चैप्टर का फैटी एसिड्स। तो मैं हूं मुर्तज़ा अली। फैटी एसिड्स हमारा टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे इसको मैट्रिक और इंटर दोनों स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं फैटी एसिड्स को जनरल वे में एक्सप्लेन करूँगा। जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको समझ लें, और जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसको समझ लें फैटी एसिड्स के टॉपिक को। लेकिन मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड जो स्टूडेंट्स हमारे पास हैं वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इनके पास मौजूद होता है और ये एलिफैटिक इन नेचर होते हैं। जबकि हमने चैप्टर 3 में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन में ही हमने पढ़ा था एलिफैटिक, हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक जो है वो उनमें बेंजीन रिंग होती है। ओपन चेन कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एलिफैटिक कंपाउंड्स। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कोई भी चेन मौजूद नहीं होती उनको हम कहते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स। तो इनकी जो नेचर है तो ये कौन सी क्लास में आएंगे? एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मीन इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिल ग्रुप है। मोनो मीन एक, इनमें एक जो है फंक्शनल ग्रुप वो मिनिमम कौन सा होगा? कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होगा। उनको हम कहते हैं फैटी एसिड। तो ये कैसे बनते हैं? इनको हम हासिल करते हैं जब हम फैट्स या ऑयल्स वगैरह को हाइड्रोलाइज करवाते हैं। ठीक है, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स वी कैन गेट फैटी एसिड्स। तो इनका जनरल फार्मूला है R सिंगल बॉन्ड CH2N सिंगल बॉन्ड COOH कार्बोक्सिल ग्रुप। R जो है वो कोई भी हो सकता है हमारे पास अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। ठीक है, तो इसी तरह जैसे ही R चेंज होगा तो उस कंपाउंड का नेम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जनरल फार्मूला ये आपने याद रखना है। इसी के अकॉर्डिंग ही आप N की वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ कार्बन्स जो हैं वो फैटी एसिड्स में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इसके जो नंबर ऑफ़ कार्बन्स हैं वो 234 तक जाएंगे। मोस्टली जो होते हैं वो इवन नंबर ही आएंगे, यानी कि 2, 4। तो इवन नंबर का तो पता ही है। ठीक है स्टूडेंट, ये थे डेफिनेशन इंट्रोडक्शन फैटी एसिड्स का। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फैटी एसिड का स्ट्रक्चर जो है ये सिंथेसाइज होते हैं लीनियर एसिटोजिनेंस ऑफ एसीटेट पाथवे। ठीक है, इनको हम सिंथेसाइज करते हैं एसिटोजिनेंस ऑफ एसीटेट पाथवे। फैटी एसिड्स आर कार्बन चेन्स विद अ मिथाइल ग्रुप एट एंड ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसा कि ये देखें R जो है यहाँ पर मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो R होगा उसको हम कहेंगे एंड ऑफ मिथाइल ग्रुप, ये एंड है। तो इस पर जो कार्बन की पोजीशन होगी उस कार्बन को हम कहेंगे गैमा कार्बन। ठीक है, कार्बन हमारे पास जो है हमें पता है 3 टाइप्स के होते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा कार्बन। तो यहाँ पर जो कार्बन होगा उसको हम कहेंगे गैमा कार्बन। ठीक है, तो ये मिथाइल ग्रुप जो है एंड अटैच होगा उस कार्बन को हम कहेंगे गैमा कार्बन, जैसा कि ये यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, ओमेगा की साइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो दूसरा एंड होगा वो कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप के साथ होगा, जैसा कि COOH है। क्लियर है? तो ये कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन होगा वो अल्फ़ा कार्बन है, उसके साथ जो कार्बन होगा वो बीटा कार्बन है, और ये जो है ये गैमा कार्बन है। इसको ओमेगा के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। आगे आप देखेंगे इसको मज़ीद स्ट्रक्चर के बारे में तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यही मैंने एक्सप्लेन किया कि जो कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ होगा वो अल्फ़ा कार्बन है, तो इसी तरह जो उसके साथ फर्दर अटैच होगा वो बीटा होगा, और जो एंड पे होगा मिथाइल या इथाइल जो भी अल्काइल ग्रुप अटैच होगा वो होगा गैमा कार्बन, जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, ये ओपनली एक्सप्लेन कर दिया है। ये अल्फ़ा कार्बन है क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है, और ये बीटा कार्बन है। ठीक है, क्योंकि ये अल्फ़ा के साथ अटैच है। आगे फर्दर इसी तरह जो एंड होगा वो ओमेगा कार्बन या गैमा कार्बन होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास ये था इसका शॉर्ट सा स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन। तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो है इथाइल ग्रुप भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, ये हमारी रिक्वायरमेंट से है। ठीक है, जिस तरह का हमें फैटी एसिड्स रिक्वायर होगा उसको हम रिप्लेस करते जाएंगे। कार्बन की हाइड्रोलाइसिस होती जाएगी फैट्स की, तो हमारे पास चेंज होते जाएंगे फैटी एसिड्स। तो अब हम इसके क्लासिफिकेशन या टाइप्स की बात करते हैं। फैटी एसिड्स हमारे पास जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो सैचुरेटेड के हाइड्रोकार्बन्स के बारे में तो हमने पढ़ा था कि कार्बन में जो है सिंगल बॉन्ड ही मौजूद होगा।
ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी बिल्कुल ऐसे ही है कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा, डबल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। तो कार्बन जो है इनमें कौन से होंगे, 2 to 24 तक कार्बन जाएंगे, ठीक है, या इससे अबाव। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट इफ़ दे आर शॉर्ट चेन। अगर ये शॉर्ट चेन है तो ये इसकी स्टेट चेंज हो सकती है, लेकिन जो अगर ये लॉन्ग चेन है या इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है ज़्यादा है, तो ये मोस्टली क्या होते हैं, जनरली मोस्टली जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होते हैं, सॉलिड इन नेचर होते हैं। तो इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है। यहाँ पर जनरली मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए हम एन की वैल्यू पुट करेंगे। एन की वैल्यू पुट करने से हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आया जाएगा किसी भी फैटी एसिड का, ठीक है स्टूडेंट। तो ये CnH2n+1 हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ये किसी भी अल्काइल ग्रुप के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया था। तो उसके साथ ही अल्काइल ग्रुप के साथ ही जनरली वो अटैच है, सॉरी कार्बोक्सिल ग्रुप। तो इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला आ गया जनरली किसका, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में से हम फैटी एसिड फाइंड कर सकते हैं एन की वैल्यू पुट करके। तो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो हमारे पास शॉर्ट चेन भी होते हैं और लॉन्ग चेन भी होते हैं। अब शॉर्ट चेन कौन से होते हैं, जिनके पास 2 to 10 कार्बन की चेन होगी। जिनके पास 2 to 10 कार्बन की चेन होगी उनको सैचुरेटेड या शॉर्ट चेन सैचुरेटेड वोलेटाइल फैटी एसिड्स हम कहते हैं, ठीक है, 2 to 10 कार्बन। अगर वो 10 से ज़्यादा हैं तो वो लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। अगर वो 10 से ज़्यादा होंगे स्टूडेंट्स उनमें कार्बन की चेन, तो वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स कहलाएंगे, ठीक है। इसी तरह अब हम पहले देख लेते हैं वोलेटाइल शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स कौन से, लिक्विड इन नेचर एंड कंटेन 1 to 6 कार्बन। वोलेटाइल में 1 to 6 तक कार्बन होंगे, ठीक है। शॉर्ट चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड या वोलेटाइल शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में 1 to 6 कार्बन होंगे। वाटर में ये सोलूबल होंगे, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। वोलेटाइल एट रूम टेम्परेचर, वोलेटाइल होता है जैसा कि पेट्रोलियम हमारे पास जनरली हमने देखा है कि पेट्रोलियम जितना भी हो वो वोलेटाइल होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है, जल्दी से वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है। तो हमारे पास एसिटिक फैटी एसिड जो है ये भी हमारे पास एग्जांपल है शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स की। ब्यूटायरिक एसिड है, अगर 4 कार्बन हो तो वो ब्यूटायरिक एसिड कहलाएगा। अगर कैप्रोइक एसिड में 6 कार्बन होंगे तो ये सारे क्या हैं, वोलेटाइल शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं। एसिटिक एसिड, एसिटिक फैटी एसिड, ब्यूटायरिक फैटी एसिड, कैप्रोइक फैटी एसिड्स, 2, 4, 6 कार्बन हैं। तो ये इनकी एग्जांपल्स हैं शॉर्ट चेन या वोलेटाइल फैटी एसिड्स की, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास है नॉन वोलेटाइल शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। नॉन वोलेटाइल शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, ये सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पर। इनमें जो कार्बन के नंबर हैं वो 7 to 10 होंगे, ठीक है। 1 to 6 हमने पढ़ा था वोलेटाइल में, और नॉन वोलेटाइल में 7 to 10 कार्बन होंगे। ये भी वाटर सोलूबल हैं, नॉन वोलेटाइल एट रूम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर इनको प्रोवाइड किया जाएगा तो ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, इस वजह से इनको नॉन वोलेटाइल शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स कहते हैं। इनकी जो एग्जांपल है वो है कैप्रेलिक एसिड और सेकंड एग्जांपल है कैप्रिक, ठीक है, कैप्रिक एसिड। ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से बनते हैं ये जो कैप्रिक एसिड है, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट इसके हम चलते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। शॉर्ट चेन हमने देख लिया, शॉर्ट चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब हम देखते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। शॉर्ट चेन में हमने कहा था 1 to 10 कार्बन होंगे, और लॉन्ग चेन में हमारे पास मोर देन 10 कार्बन एटम्स। ये देखिए यहाँ पर साइन शो कर रहा है ग्रेटर देन 10 कार्बन एटम्स, वो कहलाएंगे हमारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। जब हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं किसी भी ऑयल्स की या एनिमल फैट्स की, बटर की, कोकोनट की या पाम ऑयल्स की, तो हमारे पास ये बनते हैं। तो ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, वाटर इनसोलुबल होते हैं। पामिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, लिगोनोसिरिक एसिड, ये सारे इसकी एग्जांपल्स हैं। पामिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, लिगोनोसिरिक एसिड, ये सारी इसकी एग्जांपल हैं फैटी एसिड्स की। पामिटिक में 16 कार्बन होंगे, स्टेरिक में 18 कार्बन होंगे और लिगोनोसिरिक एसिड में 24 कार्बन होंगे, ठीक है। कार्बन यहाँ पर उन्होंने CH2 22 मेंशन कर दिया, 16 मेंशन कर दिया। तो ये जो 16 22 मेंशन किया है स्टूडेंट, ये जस्ट कार्बन के लिए नहीं है, ये CH2 होल ग्रुप की बात की जा रही है यहाँ पर कि CH3 CH2 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 अगर ऐसे लिखने लगेंगे तो हमारे पास पूरा पेज ही रिक्वायर होगा। तो इसलिए उसको सिंपली शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया CH2 22 ब्रैकेट में। क्लियर है, जैसे हम मैथ्स में सिंपली यूज़ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है कंटेन डबल बॉन्ड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हमने डिटेल में पढ़ लिया है, उसकी क्लासिफिकेशन के हमारे पास शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स क्या हैं और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स क्या हैं। अब हमारे पास है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स।
कंटेन डबल बॉन्ड, इनके पास कौन से बॉन्ड होते हैं? डबल बॉन्ड होती हैं। हमें पता है अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके पास डबल बॉन्ड होता है। तो ये मोनोसैचुरेटेड की एग्जांपल दी गई है, सॉरी मोनो अनसैचुरेटेड, दे कंटेन वन डबल बॉन्ड, इनके पास वन डबल बॉन्ड होगा तो इसको हम कहेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो मीन्स वन, अनसैचुरेटेड यानी कि उसमें डबल बॉन्ड मौजूद होगा, अनसैचुरेशन मौजूद होगी। अगर एक डबल बॉन्ड है तो उसको हम कहेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जैसा कि CnH2n+2 -1 COOH। ये फार्मूला हमें सिंपली जनरल फार्मूला दे दिया गया है। तो CnH2n+1 था हमारे पास जनरल फार्मूला किसके लिए? सैचुरेटेड के लिए। तो ये है अनसैचुरेटेड के लिए CnH2n-1। ठीक है, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा हमारे पास डबल बॉन्ड है किसी भी फैटी एसिड्स में, तो उसको हम कहेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दे कंटेन मोर देन वन डबल बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की हम एग्जांपल की बात करें, प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो हमारे पास है, इसकी फर्स्ट एग्जांपल है पाल्मिटोइलिक एसिड। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन ऑल फैट्स, ये फैट्स में पाया जाता है। इसके में जो रेशो होगा वो हमारे पास होगा कार्बन 16 तक होंगे, 16 कार्बन एंड वन डबल बॉन्ड लोकेटेड एट कार्बन नंबर 9 एंड इन्वॉल्विंग कार्बन 10। कार्बन 9 और 10 के बिटवीन जो है कार्बन होगा, जैसे कि ये मेंशन है CH3 फर्स्ट कार्बन है, CH2 ये 5 कार्बन ये हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो कार्बन 9 और 10 है इसके बिटवीन में डबल बॉन्ड पाया जाएगा। तो ये किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं? पाल्मिटोइलिक एसिड की। तो ये MCQs भी पूछ सकते हैं कि कौन से फैटी एसिड में जो कार्बन है 9 और 10 की पोजीशन पर डबल बॉन्ड या अनसैचुरेशन पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ओलिक एसिड की। ओलिक एसिड इट इज़ द मोस्ट कॉमन फैटी एसिड्स इन नेचुरल फैट्स। इसमें जो कार्बन की रेशो होती है वो होती है 18 कार्बन पाए जाते हैं, इसमें वन डबल बॉन्ड होता है और कार्बन 9 और 10 की लोकेशन पर ही पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये थे हमारे पास ओलिक एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब नर्वोनिक एसिड जो है ये भी अनसैचुरेटेड है। ठीक है, इसका सेकंड नेम है अनसैचुरेटेड लिगोनोसिरिक एसिड। इट इज़ फाउंड इन सीरिबोसाइड्स। इसमें जो कार्बन की रेशो है वो 24 कार्बन्स पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बन 15 और 16, जो 15 कार्बन होगा और 16 कार्बन होगा उसके बिटवीन में डबल बॉन्ड पाया जाएगा। देखें, वन कार्बन यहाँ पर 13 कार्बन छोड़ दिए, फिर 14, 15 और 16 कार्बन के बिटवीन में 15 और 16 राइट साइड से आपने काउंट करना है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप होगा। COOH फर्स्ट कार्बन 13, 14 हो गए, 15 और 16 कार्बन के बिटवीन में डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन पाई जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये थे हमारे पास कौन से? नर्वोनिक एसिड या फिर लिगोनोसिरिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप के जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या इसेंशियल फैटी एसिड्स भी इनको कहा जाता है। ठीक है, एसेंशियल क्यों कहा जाता है अब हम इसके डेफिनेशन से देखते हैं। दे आर एसेंशियल फैटी एसिड्स दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी एंड मस्ट बी टेकन इन एडिक्वेट अमाउंट्स इन द डाइट। ये एसेंशियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बॉडी में नहीं बनते, जैसे कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो भी हमारी बॉडी में पाए नहीं जाते। ठीक है, उसको हम डाइट में ही लेते हैं। दे आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंस है और ये इसका ओरिजिन है कि ये डाइट में अवेलेबल होते हैं जबकि नेचुरली सिंथेसाइज नहीं होते ह्यूमन बॉडी में। तो इसके एग्जांपल्स की बात करें हमारे पास पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में तो लिनोलिनिक एसिड है, 18 कार्बन है। इसेंशियल फैटी एसिड्स है, इसकी सिंथेसाइज करवाया जाता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो ये इसेंशियल है लेकिन ये करवाया जाता है, ये होता नहीं है स्टूडेंट। क्लियर है, डाइट से ही करवाया जाता है। तो ये इसका फॉर्मूला है, कार्बन 18 है। तो फर्स्ट कार्बन जो है राइट साइड से आप छोड़कर देखें, यहाँ पर इसमें वन डबल बॉन्ड एंड सेकंड डबल बॉन्ड, यानी कि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड मौजूद है। अनसैचुरेशन एक से ज़्यादा पाई जाती है। तो ऐसे फैटी एसिड्स को हमने क्या कहा था? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो सेकंड हमारे पास है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ये उसने उसी को एक्सप्लेन किया है कि इसके जो हमारे पास सोर्सेज है वो कौन से हैं। कॉर्न है, लिनसीड है, पीनट है, ओलाइव है, कॉटन सीड है या सोयाबीन वगैरह है। क्लियर है, ये उसके क्या हैं? सोर्सेज हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा? लिनोलिनिक एसिड कहाँ पाया जाता है? ये MCQs आ जाए, लिनोलिनिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल है
एरिकिडोनिक एसिड, एरिकिडोनिक एसिड, तो इसमें कार्बन 12 पाए जाते हैं, ठीक है। ये फास्फोलिपिड्स से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट है किसका, फास्फोलिपिड्स का, इन एनिमल्स एंड पीनट ऑयल फ्रॉम विच प्रोस्टेट ग्लैंड्स आर सिंथेसाइज्ड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो हैं ये कहाँ होते हैं हमारे, प्रोस्टेट ग्लैंड्स आपने चैप्टर 5 बायोलॉजी में पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो हैं ये स्पर्म्स को डाइट या फिर उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो हैं ये स्पर्म्स को डाइट या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो ये वहाँ से भी क्या किए जाते हैं, हासिल किए जाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया कौन सा टॉपिक, फैटी एसिड्स क्या हैं, फैटी एसिड्स की टाइप क्या हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या हैं, शॉर्ट चेन क्या है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड क्या हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या हैं, विद एग्जांपल्स हमने देख लिया। अब हम देखते हैं ट्राइग्लिसराइड्स या ट्राइग्लिसरोल क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स या ट्राइग्लिसरोल क्या है, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसरोल का मैं जनरल इजी फार्मूला आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इजी मैं बताऊंगा, इन्होंने थोड़ा टफली एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर जब भी हम किसी फैटी एसिड का रिएक्शन करवाएं, ये मेरे पास एक फैटी एसिड है, ये जो मैंने मेंशन किया है फैटी एसिड्स, अगर इस फैटी एसिड का हम किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करवा दें, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH या NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास पोटाशियम का एक आयन बन जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो O है, H यहाँ से निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, H निकलेगा, यहाँ पर K ऐड हो जाएगा, 3KOH हमने ऐड करना था, तो हमारे पास H2O 7 बन जाएगा। यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से H, तीनों H निकलेंगे और 3KOH के जो OH होंगे वो इस H के साथ कंबाइन होकर वाटर की फॉर्मेशन करवाएंगे, जैसे यहाँ पर करवाई गई है। 3 वाटर के मालिक्यूल्स रिलीज़ होंगे, यहाँ पर K प्लस ऐड हो जाएगा, यहाँ पर भी पोटाशियम आयन ऐड हो जाएगा, यहाँ पर भी पोटाशियम आयन ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास बनेगा, ये बनेगा हमारे पास सॉप के लिए एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम कहते हैं स्पोनिफिकेशन प्रोसेस। उसके लिए हमारे पास बनते हैं सॉप के लिए, सॉप इंडस्ट्री में ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है फैट से सॉप बनाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम यहाँ पर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करें तो उसको हम कहते हैं सॉफ्ट सॉप, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करें तो उसको हम कहते हैं हार्ड सॉप, ठीक है। तो यह था हमारा टॉपिक। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस टॉपिक को यहीं वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। किनके लिए आगे ट्राइग्लिसराइड्स की फ़र्दर टाइप्स आ गई हैं। ये टॉपिक रिलेट तो करता है बिल्कुल फैटी एसिड्स के साथ, लेकिन इंटर और मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए इतना ही काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।